नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, मां भारती को प्रणाम और पुनः हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। जीवन एक नाटक है भाई। यदि हम इसके कथानक को समझ लेना तो सदैव प्रसन्नचित और खुश रहेंगे। जैसे हम नाटक के मंच पर हमें मालूम है कि परिस्थिति अवश्य बदलेगी और अंत अच्छा होगा, उसी तरह जीवन को नाटक समान समझे। समय एक सा नहीं रहेगा, समय वो नहीं रहा, समय ये भी नहीं रहेगा। आप अच्छे कर्म करते जाइए, आपको अंत में निश्चित अच्छा फल मिलेगा। और मेरे दोस्तों, किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जब इरादा कर ही लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कि क्या कद है आसमान का। नमो नारायण। आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं कि स्वराशि मकर में देवादिदेव शनिदेव वक्री हो रहे हैं 23 मई 2021 को। कुंभ राशि पर क्या प्रभाव रहेगा? 23 मई 2021 दोपहर 2:50 पर स्वराशि मकर में देवादिदेव शनिदेव वक्री होंगे। कुंभ राशि वालों के ऊपर नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से क्या प्रभाव रहेगा, इस वीडियो को लेकर आपके सामने हूं। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव 12वें और लगन भाव के स्वामी होकर 12वें भाव स्वराशि मकर में वक्री करेंगे और 12वें भाव में देवादिदेव शनिदेव 4 महीना 21 दिन वक्री अवस्था में सर्व नक्षत्र में रहेंगे। 12वां भाव मोक्ष का भाव है भाई, खर्चे का भाव है, विलासिता का भाव है, चिकित्सा का भाव है। और लगन भाव मान सम्मान यश कीर्ति का भाव है, अपने स्वयं के बारे में जानकारी भी लगन देता है। 12वें भाव में विराजमान शनि सप्तम पूर्णदर्शी कर्क राशि छठे भाव, तीसरी पूर्णदर्शी दूसरे भाव मीन राशि और दसम पूर्णदर्शी से नवम भाव तुला राशि को देखेंगे। राशि अधिपति शनि बृहस्पति और शुक्रदेव से पूर्ण मित्रता है। तो जिस तरह के गृह योगाग और युति संबंध है, मनोनुकूल सफलता का संकेत नजर आ रहा है। इस समय कारोबार की दृष्टि से समय अनुकूल है। समय आपकी कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद भी कुशल योद्धा की तरह अपने को कारोबार में आगे बढ़ाने के लिए आप सतत प्रयास करेंगे और उस प्रयास की लाभ आपको उसे मिलेगा। समय ठीक है, बस संघर्ष मेहनत परिश्रम है और आप एक योद्धा की तरह अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करेंगे और उसका लाभ अवश्य आपको मिलेगा। थोड़ा धीरे मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। परिश्रम लगन और संघर्ष से कार्य करने पर मनोनुकूल महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, लक्ष्य साधने में सक्षम होंगे और धन लाभ होगा। नया काम कर सकते हैं, पहले से चले आ रहे काम का विस्तार भी कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों के साथ नई जिम्मेदारी का प्रबल योग भी है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। घर और परिवार के सदस्यों का समर्थन मिलेगा। जीवन साथी के प्रति आपका उदार रवैया आपको अधिक आशावादी और सकारात्मक बनाएगा और आपसी दूरियां समाप्त होगी। जीवन साथी के प्रति पूर्ण समर्पित रहेंगे। साढ़े साथी का प्रथम चरण स्वराशि मकर में शनिदेव 12वें भाव में गोचर कर धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, सेवा भाव का पूरा लाभ मिलेगा। हाँ, एक बहुत जरूरी बात है जो मुझे कहनी है, वक्री शनि में जो मेरा अनुभव है, आपको धन मान सम्मान पारिवारिक सुख भाई बहनों के साथ भूमि भवन का लाभ संतान सुख परेशानी से छुटकारा मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, जीवन साथी का साथ मिलेगा। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी आपकी तृष्णा का प्याला नहीं भरेगा। अपनी तृष्णा पर कंट्रोल करना बहुत, सब कुछ सफलता है लेकिन वो तृष्णा का जो प्याला है ना, एक जो तड़प है ना, जो व्यर्थ की कमी है ना, तृष्णा नाम की, इस वजह से परेशानियां। यदि आपने अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल कर दिया तो वक्री शनि अद्भुत सफलता देगा। 4 महीना 21 दिन तक किसी तरह की कोई परेशानी और कमी नहीं खले। आपको अध्यात्म का सहारा लेना चाहिए, स्वावलोकन करना चाहिए, बैठना चाहिए भीतर के उस परम तत्व के साथ। और आपके आराध्य देवादिदेव शनिदेव है और मेरे भी आराध्य देव है। आपकी राशि अधिपति और मेरे आराध्य हैं। तो ओम ह्रीं सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः सुबह शाम 1 घंटा इस मंत्र का जाप करेगा, तृष्णा नाम की पीड़ा से मुक्ति अवश्य मिलेगी। नमो नारायण। ये प्रभाव था स्वराशि मकर में वक्री होना कुंभ राशि वालों के लिए। अब देवादिदेव शनिदेव की दृष्टि को लेकर बड़ा भय है। चलिए दृष्टि पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तीसरी दृष्टि, 12वें भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनि तीसरी पूर्ण दृष्टि से दूसरे भाव में विराजमान बृहस्पति की राशि मीन को देख रहे हैं और बृहस्पति देव और शनिदेव में मित्रता का संबंध है।
इस दृश्य संबंध के कारण पारिवारिक समन्वय बना रहेगा। पारिवारिक एकता के कारण पारिवारिक सदस्यों को और आपको व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। सुख और सौभाग्य में वृद्धि हुई, किए गए पूंजी निवेश का लाभ प्राप्त होगा। कामकाज में अनावश्यक उठापटक और समस्याओं और बाधाओं के बावजूद आर्थिक पक्ष की मजबूती आएगी। नमूना। अब बात करते हैं दसम दृष्टि की। 12वें भाव स्वराशि मकर में विराजमान शनिदेव दसम पूर्ण दृष्टि नवम भाव तुला राशि को देख रहे हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव और शुक्र से अति मित्रता है। दसम दृष्टि नवम भाव पर इस बात का संकेत देगी भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय कंस्ट्रक्शन, लोहा उद्योग, पेट्रोलियम, खनन, मेडिकल, मेडिसिन, गैस, कोयला, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री, कमीशन एजेंट, इन सभी व्यवसायों में कहीं न कहीं से आपको लाभ जरूर मिलेगा। परंतु सोशोबाजी में धन का व्यर्थ खर्च भी नजर आ रहा है, इस पे अंकुश लगाना चाहिए। नमो नारायण। अब ये 4 महीना 21 दिन कुंभ राशि वाले विशेष किस बात की सावधानी बरतें? कुंभ राशि वालों के लिए 12वें भाव स्वराशि मकर में वक्री शनि भ्रमण कर रहे हैं। सावधानियां किस चीज की? मैंने आपको समझाया ना कि सप्तम पूर्ण दृष्टि से प्रत्येक ग्रह देखता है। तो 12वें भाव में विराजमान शनिदेव सप्तम पूर्ण दृष्टि कर्क राशि छठे भाव को देख रहे हैं और छठे भाव का स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा और शनि में मित्रता नहीं है। ऐसी दशा में महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी से बचे। बिना वजह के दिखावे के कारण कानूनी समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इससे बचे। इस समय के दौरान अपनों का साथ दे, परंतु अपनों से साथ की आशा नहीं रखे। जीवन साथी के साथ मनमुटाव की प्रबल संभावना, इससे बचे। निजी संबंधों में पवित्रता रखें। सामाजिक और वैवाहिक और मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करें। कानूनी समस्या का संकेत नजर। प्रतिद्वंदी और शत्रुओं के प्रति विशेष सावधान रहें। स्वास्थ्य को लेकर विशेष लापरवाही नहीं बरते, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरते, ये विशेष सावधानी है। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं तो नई जिम्मेदारी लेते समय सभी प्रकार के कानूनी पक्ष पर गौर करना बहुत जरूरी है। गोचर इस बात का संकेत है कि समाज के प्रबुद्ध वर्ग, राजनीतिक, प्रशासनिक अफसरों को इस समय थोड़ा सा विरोध झेलना पड़ सकता है, और विशेष रूप से 30 मई से 5 जून, 20 जून से 27 जून और 27 सितंबर से 11 अक्टूबर के बीच में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। नमो नारायण। उपाय क्या है? हर रोज प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत पीपल के वृक्ष में सरसों का तेल का दीपक जलाए और जल अर्पित करें, और वहीं बैठकर 27 बार मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करें। नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तम शंभुतम तम नमामिम शनि। सारी कष्ट मिटेंगे और परेशानियों का निवारण। पुण्य निवेदन हृदय के भाव रखे थे। कोई दावा नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई विवाद नहीं। मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का। कोरोना काल है और ये राष्ट्र की समस्या है, और राष्ट्र धर्म से बड़ा न कोई धर्म था, न कोई है, न होने की संभावना। न कभी कोई राष्ट्र बड़ा हुआ है। ताती महाराज ने अपना जीवन अपने राष्ट्र को दिया है, और राष्ट्र हित में आपके सामने आता हूं, इसलिए ये बात जरूर कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है कि इस समय मानवीय संवेदनाओं को छोड़ना अपराध होगा। अपने आसपास वे लोग जो आपके अपने हैं, आपके राष्ट्र के हैं, गली मोहल्ला, परिवार, शहर, गांव, जहां भी आपकी जान पहचान है, मोबाइल से संपर्क करिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। यदि सहयोग कर सकते हैं उन्हें सहयोग करिए, ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। 2 गज की दूरी मास्क जरूरी है, इसके साथ साथ ये बहुत बड़ा सहयोग होगा कि आप उनका मनोबल बढ़ाएं, उनका साथ दें, उनके साथ खड़े रहें, बहुत जरूरी है। मित्रों और साथियों, राष्ट्र की प्रति मानवीय संवेदना किसी तप और साधना से कम नहीं है, और उन सभी लोगों का हृदय से सम्मान करता हूं जो इस कोरोना की मुसीबत में वॉरियर की तरह, एक सिपाही की तरह, एक सेना के सिपाही की तरह अगली पंक्ति में खड़े होकर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, और उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है, और अपनी जान को दांव पे लगाकर डॉक्टर, नर्सेज अपना पूरा समय उन सब लोगों को दे रहे हैं। उनके साथ किसी तरह की बदतमीजी नहीं होना चाहिए, किसी तरह की खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, किसी तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो। वो भगवान नहीं है, अपना प्रयास करते हैं। मैं जानता हूं, मुझे भी पता है कि जब मुसीबत की घड़ी हो, कोई अपना चला जाता है तो धैर्य खो देते हम, लेकिन उनके साथ मारपीट करना, उनके नुकसान पहुंचाना, ये उचित नहीं है।
वे लोग अपना 100% एफर्ट करते हैं कि जीवन बचे। जीवन के साथ डॉक्टर कभी खिलवाड़ नहीं करता, और जो जीवन के साथ खिलवाड़ करता है वो डॉक्टर होता ही नहीं है, वो व्यवसायी होता है। इस बात का भी ध्यान रखिए। लेकिन वे लोग जो सेवा भाव से सारी सरकारी अस्पतालों में सफाई कर्मचारी या डॉक्टर, नर्सेज, पुलिस वाले, सेना वाले, सभी लोग इस समय अपनी जान खतरे में डालकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हमारा धर्म बनता है कि हम उन्हें सपोर्ट करें, उनका अपमान नहीं करें, उनके साथ किसी तरह की दुर्घटना नहीं होने दें। ध्यान रखिए भाई, कई दिन अपने संतान से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे हैं, खुद का परिवार बीमार है लेकिन वो अस्पताल में खड़े हैं, उनके साथ किस तरह की जायती नहीं हो। अभी बहुत जल्दी की घटना है, मैं मानवीय संवेदना की बात कर रहा हूँ। हमारे बहुत अच्छे संत थे स्वामी भगवतानंद जी महाराज, महाराष्ट्र में वेरूल एलोरा के पास में उनका कैलाश आश्रम है। उनका शरीर पूरा हो गया और कोरोना काल कोई जा नहीं सकते। मैं उन सारे डॉक्टर्स को सलाम करता हूं और प्रणाम भी करता हूं कि इस मुसीबत की घड़ी में, क्योंकि हमारी परंपरा है, हम नागा संत हैं तो हमारी परंपरा में बहुत से संतों को समाधि दी जाती है। तो सारे डॉक्टरों ने नियम धर्म, हमारी संस्कृति, जो हमारा समाज जिस धर्म को पालन करता, उस धर्म संस्कृति के अनुसार महाराज जी को समाधि दी। किसी तरह का वहां कोई उनका ज्यादा भक्त नहीं थे, खाली डॉक्टर्स थे और उन्हें समाधि दी। तो सारे डॉक्टरों को दाती महाराज का सलाम। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। क्या हमें उनके साथ किस तरह की बदतमीजी करनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, किसी एक की सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। 29 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे में विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं। उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नजर आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में जरूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना जरूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है। समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है
कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा पे ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूँ, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। मेरी आर्थिक परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूँ। गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार। और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।